बड़ी खबर आ रही है। तेल मिल के खिलाफ कार्रवाई की गई। मिलावटी सरसों तेल का खुलासा हुआ है। 2700 लीटर मिलावटी तेल बरामद किया गया। 2 मिल को सील किया गया है। बेतिया के चनपटिया का मामला, जांच के लिए लैब भेजे गए सैंपल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेतिया से तेल मिल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिलावटी सरसों तेल का खुलासा, 2700 लीटर मिलावटी तेल बरामद की गई। 2 मिल को सील किया गया। बेतिया के चनपटिया का यह मामला बताया जा रहा है। जांच के लिए लैब सैंपल्स को भेजा गया है। बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेल मिल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इस वक्त की मिलावटी सरसों तेल का खुलासा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। 2700 से भी अधिक लीटर मिलावटी तेल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में भी छापेमारी की गई थी, जिस दौरान ब्रांडेड तेल के नाम पर नकली तेल बनाकर बेचा जा रहा था और इसी पर कार्रवाई की गई है। सभी लोगों को जब जानकारी मिली तो हमने आकर मौके पर देखा है। तेल में मिलावट की संभावना है और इसकी पूर्णतया जो पुष्टि है वो लैब टेस्टिंग होने के बाद। इस बीच मुंगेर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नक्सलियों का सरेंडर, मुख्यधारा में लौटे 3 हार्डकोर नक्सली डीजीपी विनय कुमार के सामने सरेंडर किया। हथियार के साथ सरेंडर किया है। समाज की मुख्यधारा में लौटे नक्सली, सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। खबर जमुई से, जहां झाझा जसीडीह रेलखंड पर टेलवा हॉल्ट के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आसनसोल दानापुर रेल मंडल की टीम ट्रैक से बोगियों का मलबा हटाने में जुटी है, जिसकी निगरानी वरिष्ठ रेलवे अधिकारी कर रहे हैं। झाझा एसडीपीओ ने बताया कि तेजी से काम चल रहा है। उम्मीद है कि देर रात तक रेल परिचालन शुरू हो जाएगा। जमुई टेलवा हॉल्ट पर मालगाड़ी डिरेल से जुड़ा हुआ मामला, 7 जोड़ी ट्रेनें रद्द हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस रद्द हुई। धनबाद पटना एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट किया गया है, बदला गया है। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का भी मार्ग बदला गया है। हावड़ा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट भी बदला गया। कोलकाता गोरखपुर एक्सप्रेस का रूट बदला गया। जसीडीह पुणे एक्सप्रेस का भी मार्ग बदला गया और भी कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए हैं। तो जानकारी आपको दे रहे हैं। जमुई टेलवा हॉल्ट पर मालगाड़ी डिरेल से जुड़ा हुआ मामला है। 7 जोड़ी ट्रेनें रद्द की गई है, जिसमें से पहला नाम है टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस हुई रद्द। धनबाद पटना से आ रही ये ट्रेनें भी, उनका भी रूट डाइवर्ट किया गया है, बदला किया गया है। बढ़ते आगे, सासाराम के रोहतास प्रखंड में अकबरपुर से कैमूर पहाड़ी तक बनाए जा रहे रोपवे के धराशायी होने के बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की टीम जांच में जुट गई है। निगम ने आईआईटी पटना को डिजाइन और संरचना की ऑडिट के लिए जिम्मेदार बताया है। 13 करोड़ 65 लाख की लागत वाला रोपवे ट्रायल के दौरान ही ध्वस्त हो गया। जांच पूरी होने के बाद ही लापरवाही स्पष्ट होगी। भागलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां एक मकान में भीषण आग लग गई है। आग में सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना इशाकचक के लालू चक की है। दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। बाढ़ के अतमल गोला में सही समय पर आ गया दमकल का, तो सोचे कि हो सके कुछ खेल रहा होगा, तो वो बोला कि बाद में आके बोला चचा देखिए ना आग लगी। तब तक में हम घर घुसे तो देखते हैं कि पूरा आग लग गया हो आके। तो हम सोच रहे थे कि कैसे बुता सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। सब वो नहीं पता, लेकिन कम से कम सूचना तो मिला था कि गैस लीकेज के कारण आग लगी है। ठीक है, हम लोग जब यहाँ आए तो देखे कि कुछ गैस खाली सिलेंडर भी है, कुछ सिलेंडर भी है। सिलेंडर फटने का भी सूचना अफवाह आता, लेकिन अभी तक तो कोई सिलेंडर हम लोग नहीं देखे जो फटा हुआ है। काफी संकीर्ण जगह है, इसलिए गाड़ी लाने में भी काफी कठिनाई हुई है। 2 छोटी और 2 बड़ी गाड़ी हम भेजे थे और काफी परिश्रम के बाद हमारे जवान आग पर काबू पा लिए। बाढ़ के अतमल गोला में कृषि विभाग में बीटीएम पद पर तैनात अरियम्मा दिपति नामक महिला अधिकारी के लापता होने के मामले में पुलिस ने महिला को छपरा से बरामद किया है। एसडीपीओ ने बताया कि महिला अधिकारी अपने दोस्त के जन्मदिन में सरप्राइज देने पहुंच गई थी। मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण परिजनों को सूचित नहीं कर सकी। 4 दिसंबर को महिला अधिकारी की शादी हुई थी। पति शिवम ने 26 दिसंबर को बख्तियारपुर थाने में लिखित आवेदन देकर इस मामले को दर्ज करवाया था। बख्तियारपुर में एक महिला अधिकारी हैं जो बख्तियारपुर थाना अंतर्गत अथमल गोला
प्रखंड में वो बीटीएम के पद पे कार्यरत थे। इनके लापता होने के संदर्भ में इनके पति शुभम कुमार के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था बख्तियारपुर थाना में। इनके आवेदन को संज्ञान में लेते हुए थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के अंदर इनकी हम लोग सफलतापूर्वक बरामदगी कर लिए हैं। और इनके द्वारा बरामदगी के पश्चात इनके द्वारा बयान पूछताछ के क्रम में जो बताया गया है, इनकी एक मित्र हैं अंजलि कुमारी और गोल्डी कुमारी, उनका जन्मदिन था जो मसरख की हैं, सारण जिला के मसरख की हैं। उनका जन्मदिन था, उसमें उनको सरप्राइज देने के लिए घर से चली गई थी। इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, चूँकि मोबाइल में बैटरी कम था, स्विच ऑफ हो गया था, उसके कारण। मुंगेर के नया राम नगर थाना क्षेत्र के पटाम गांव में कल बीती शाम शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले के मामले में एसपी ने बड़ा खुलासा किया। एसपी ने बताया कि मुफस्सिल थाना की क्यूआरटी टीम बिना स्थानीय थाना को सूचित किए सिविल ड्रेस में छापेमारी करने पहुंच गई थी। झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। जांच में टीम के आचरण को भी संदिग्ध पाया गया है। इस मामले में एक सिपाही समेत कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जाँच जारी है। सिविल ड्रेस में वहाँ पे पहुँच गए और पहुँच करके रेड किया। रेड करने के उपरांत वहाँ पे कुछ ग्रामीणों के साथ इन लोगों का झड़प हुआ और जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। इसमें अभी हम लोगों ने जब घटना की सूचना मिली तो हम लोगों ने घटनास्थल पे जा करके उसका निरीक्षण किया और उसमें घटनास्थल से करीबन 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है जो कि सिपाही के साथ मारपीट करने में शामिल थे। इसमें सिपाहियों का भी रोल संदिग्ध है क्योंकि बिना वरीय पदाधिकारी को बताए सिविल ड्रेस में वहाँ पे रेड करना और जा करके कोई सूचना नहीं देना, लोकल थाना को कोई सूचना नहीं देना, ये बहुत संदिग्ध इन लोगों का आचरण है। अगली खबर बांका से है, जहां बालू के अवैध खनन और परिवहन को लेकर जिला प्रशासन सख्ती का दावा तो करती है, लेकिन बालू के अवैध धंधेबाज पुलिस को सीधी और खुली चुनौती दे रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि 3 ट्रैक्टर पर अवैध बालू की ढुलाई बाराहाट थाना से होकर गुजर रही है। पीछे पीछे बाराहाट पुलिस की गश्ती वाहन भी चल रही है, लेकिन बाराहाट बाजार से तेज गति से बालू माफिया अपना ट्रैक्टर भगाते नजर आ रहे हैं। बालू माफिया ट्रैक्टर का ट्रोली ऊपर कर बालू सड़क पर गिराते दिख रहे हैं। इस दौरान पुलिस लाचार नजर आई। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरभंगा में दूसरे एम्स का निर्माण धीरे धीरे शुरू हो रहा है। शोभन बाईपास के पंचोब मौधा में 188 एकड़ जमीन पर 4 दीवारी और मुख्य गेट का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। 2024 में पीएम ने 3 साल में एम्स पूरा करने का वादा किया था, लेकिन काम की धीमी गति की वजह से ये जरा मुश्किल लग रहा है। स्थानीय लोग काम जल्दी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है और एम्स की वर्तमान स्थिति क्या है ये दिखाने के लिए अभी हम शोभन बाईपास के पंचोब मौजे में आए हैं, जहां पर एम्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आपको हम दिखा दें कि अभी जो निर्माण कार्य है, आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि जो मुख्य द्वार बनना है वो द्वार लगभग बन के तैयार है और 4 दीवारी का काम भी यहाँ किया जा रहा है। अभी लगभग 5 किलोमीटर का ये एरिया होगा जिसमें ये 4 दीवारी का कार्य होगा, लेकिन 4 दीवारी का काम जो अभी किया जा रहा है वो बस आगे है, फ्रंट पर है और पीछे अभी इस। पीएम मोदी ने आज साल 2025 की आखिरी मन की बात की। पीएम ने 2025 की उपलब्धियों की चर्चा की, साथ ही नए साल नए संकल्प के साथ बढ़ने के लिए तैयार भारत की बात की। पीएम ने कहा कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। हमारी सेना ने दिखा दिया कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। पीएम मोदी ने मन की बात में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी बात कही। पीएम ने बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने को लेकर लोगों को आगाह किया। साथ ही कहा कि न्यूमोनिया जैसी बीमारियों पर एंटीबायोटिक्स कमजोर साबित हो रही है। ऐसे में बिना डॉक्टर्स की सलाह के कोई भी दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है। खासकर एंटीबायोटिक के मामले में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने
हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही है। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, मेडिसिन्स के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। ये आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। ये मन की बात एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश को जोड़ते हैं। ऐसे कलाकार, ऐसे उपलब्धि प्राप्त करने वाले, चाहे वो मणिपुर में हो या काशी के तमिल सीखने वाले बच्चे हों, इनकी गाथा देश को बतानी जरूरी। सबसे पहले तो आधा घंटा पता ही नहीं चलता है कि कैसे निकल गया। जोर देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के, चाहे वो खेल में रुचि रखने वाले हों, विज्ञान हो, नए नए काम करने की जो रुचि रखने वाले हैं, जो रिसर्च हो रहा है अपने देश में, यानी हर पहलू, हर पार्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में देश के करोड़ों करोड़ लोग पहुंचाने का काम करते हैं। मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल के खैरा गांव में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। उन्होंने राजकीय बुनियादी विद्यालय के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुंगेर विधायक, तारापुर के पूर्व जेडीयू विधायक, ग्रामीण और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के जन्मदिवस पर कंकड़बाग पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने पार्क का निरीक्षण किया। अधिकारियों को इसे और भी ज्यादा सुंदर और सुसज्जित बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ सफाई और बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अरुण जेटली की पुण्यतिथि और जन्मदिवस दोनों को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस ने अपने 141वें स्थापना दिवस पर मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में सदाकत आश्रम से पैदल यात्रा निकाली है। पहले झंडोत्तोलन कर बिहार भर में आंदोलन करने का संकल्प लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रेमचंद्र मिश्र के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने गांधी मैदान तक मार्च किया। नेताओं ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना लोकतंत्र और गांधी विचारधारा के खिलाफ है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और देशव्यापी आंदोलन करेगी। पार्टी का स्थापना दिवस है और हम 101वां स्थापना दिवस आज मना रहे हैं और 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी के नॉन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आंदोलन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के आज़ादी के लड़ाई के लिए ये स्थापना हुई थी। और जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तो हमारे बनर्जी साहब उसकी अध्यक्षता किए थे। तो मनरेगा को जो खत्म किया गया, तो मनरेगा जिस तरह से खत्म किया गया और मनरेगा को लगातार मोदी सरकार कमजोर करती रही। 100 दिन के गारंटी का जो काम था, मनरेगा को जो यूपीए सरकार लाई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से थे और यूपीए अध्यक्षता आपको सोनिया जी इसकी मुखर तौर से इसका जो है योजना को लाई। आज इसलिए मोदी सरकार बंद कर दिया कि बापू के नाम से, गांधी जी के नाम से यह 100 दिन के गारंटी जो मजदूरों को मिलता है,
गांधी जी के नाम से नफरत के आधार पर इसको मनरेगा को खत्म किया। देखिए, राजधानी पटना में ठंड प्रचंड है और लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव जलाकर खुद को गर्म कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई है। ठंड और धुंध का असर यातायात पर भी नजर आ रहा है। कई ट्रेनें धुंध के कारण घंटों लेट लतीफ चल रही है। मौसम की मार के कारण ट्रेन परिचालन पूरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। ठंड, शीतलहर, घना कोहरा छाया है। हाड़ कपकपाती ठंड से लोग घर में दुबकने को विवश हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे से ट्रैफिक और रेल सेवा पर असर है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई ट्रेनें लेट चल रही है। राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में घर और इमारतों से निकलने वाले गंदे पानी का ट्रीटमेंट अप्रैल महीने से शुरू हो जाएगा। बिहार में अगले साल मार्च 2026 तक 7 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी बनेंगे। पटना में पहले से ही कई क्षेत्रों का गंदा पानी एसटीपी के माध्यम से साफ कर गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। इस कदम से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। नए साल में बिहार शरीफ वासियों को रांची रोड पर फ्लाईओवर के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर में लंबे समय से जाम की समस्या देखने को मिल रही है और इसीलिए इसका निर्माण कराया गया था, जो अब अंतिम चरण में है। नगर आयुक्त ने बताया कि फ्लाईओवर 14 जनवरी के बाद इसका उद्घाटन कर लिया जाएगा। इसके उद्घाटन के बाद शहरवासियों को जाम से राहत मिलने की संभावना है। फ्लाईओवर है रांची रोड पे, उस पे हम लोग के जितने भी स्लैब्स और जितने आरी वॉल थे वो लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। 2 स्लैब बच रहे हैं जो कि 31 दिसंबर से पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोगों को सीसी क्रिब वगैरह हटाना है उसका प्रक्रिया शुरू करेंगे और उम्मीद है और लगभग 100% श्योर हैं कि 14 जनवरी के बाद हम लोग इसका उद्घाटन भी कर पाएंगे। और जैसा हमने पहले भी बताया था कि हम लोग नए साल से पहले इसका कंस्ट्रक्शन काम पूरा कर लेंगे, जो कि हम लोग समयबद्ध तरीके से कर भी रहे हैं। इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। फल दुकान में आग लग गई है। दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने दमकल की टीम को सूचना दी है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फल दुकान में आग लग गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रांची से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कफ सिरप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। रांची में घूम घूम कर कफ सिरप बेच रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गए आरोपी। 45 बोतल नशीली कफ सिरप जब्त हुई है। पुलिस अन्य आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी है। कांके थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पास कांके थाना के पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग कल रात्रि में लगाया गया था। उस दौरान 2 अलग अलग मोटरसाइकिल से 2 लोग आ रहे थे, जिनकी चेकिंग की गई। चेकिंग के क्रम में उन दोनों के पास से कुल 45 बोतल कफ सिरप बरामद किया गया है। उन दोनों का नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम विनोद गोप, जो कि होचर का रहने वाला है, और दूसरे ने अपना नाम नयन सेन, जो कि सरायकला खरसावां जिले का रहने वाला है। दोनों के पास से ये प्रतिबंधित सामग्री और नशीली दवा बरामद हुई है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।